नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, बगावत, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कपट करना, ये कुदरत भगवान को सबसे गलत आदमी को, जो सबसे गलत गंदा आदमी होता है, कपटी होता है, जो सबसे कुदरत भगवान के सबसे दूरी बनाकर सबसे ज्यादा नफरत करता है कुदरत भगवान। लेकिन ये चंद लोग जो भी है, अभी तक भी ये उसमें नहीं मान रहे। और जिस तरीके से ये उसमें असम असम का जो भी ये उसमें सीएम है, जो सीएम नहीं, ये भ्रष्ट सीएम है उसमें। और ये जो प्रशासन क्या कर रहा वहां पर, जिस तरीके से ये उसमें कभी या मोदी के इन्होंने कितनी दुर्घटना, मोदी योगी अमित शाह जहां भी जाते हैं, ये कितनी अभद्र भाषा से या तो कितने दुर्भाग्य से ये जो रैलियां निकालते, किस तरीके आज तक प्रशासन ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। उसमें दिल्ली में जो उसमें किसान आंदोलन का जब उसमें उनकी जो यात्रा निकली थी किसानों का, खुद इन्होंने रास्ता भटका भटका कर बड़े हादसा होते होते बच गया उसमें। और ये शुरू दिल्ली झगड़ा उसमें जैसे भी कितने बुरे हालात बन जाते। और ये खुद किसानों को किस तरीके से इन्होंने भटकाया, उस तरीके से ये सारे ऑफिसर से लेके उसमें क्या लोकतंत्र इनके लिए नहीं है। उसमें जो जिस तरीके से ये जगह जगह उपद्रव मचाते हैं, किसी आज तक राहुल गांधी या अच्छे विचार वालों ने जो भी ये निकाली, आज तक उन्होंने सभ्यता से ही निकाली, कभी गलत तरीके से वह करा उसमें। और हर तरीके से इनको जिस तरीके से ये उपद्रव मचाते हैं हर जगह, आज तक इन पे प्रशासन ने कार्रवाई करी कोई भी चीज में उसमें। लेकिन तुम बक्से नहीं जाओगे, तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, सच्चा आदमी को रोक ही नहीं सकते तुम उसमें। बार बार बोल रहे तुम्हारा एंड हो गया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिस तरीके से तुमने इस देश का हालात करा, नासूर पहुंचाया, तुम बक्से नहीं जाओगे उसमें। बार बार हम यही बोल रहे हैं, अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए। लेकिन जो गंदा विचार वाला होता है, जो गंदी सोच होती है, जो बगावत करता है, कुदरत भगवान उनको इतना तहस नहस कर देगा। तुम्हारा एंड बुद्धिहीन हो गई है। तुम जगह जगह जिस तरीके से उपद्रव कर रहे हैं, उसमें ये जिस तरीके तुमने गड्ढे में उसमें कितने बुरे हालात देश को कर दिया, पूरी संस्था बर्बाद कर दी। जो आदमी अच्छाई के लिए मणिपुर में तुमने उसमें कितने उसमें इंसानों का खून करा, नंगी औरत करके तुमने घुमाया, उसमें बदतमीजो तुम वहां तक पहुंचे, तुम किसानों के पास पहुंचे, कितने 800 आदमियों की वो निकली उसमें। और जो उसमें अभी उसमें दोबारा या पहले वहां में जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई बदतमीजों ने, अभी फिर दोबारा अभी थोड़ा सप्ताह 10 दिन की बात हो गई, हम तो समाचारों में सुनते, फिर उसमें लड़की के साथ किस तरीके से वह करा था। उसमें इन दुष्टों ने इनको शर्म नहीं आती इनको उसमें। बार बार गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता, जब इतने बुरे हालात हो जाते। और तुम उसमें मुस्लिम कोई बोलता आज तक, जो मुस्लिमों पे तुम उंगली उठाते हो। और हर तरीके से मुस्लिम होता जो किस तरीके से लोकतंत्र की इज्जत कर रहा है, हर तरीके से इज्जत कर रहा है। तुम ये मत सोचो कुदरत भगवान के वास्ते उसमें जो भी उसमें अच्छा कर्म कर रहा, जो दंगा बगावत नहीं करता, केवल ये लोकतंत्र की इज्जत कर रहे हैं। और कोई भी तरीका से जितने भी अच्छे विचार वाले जो राम भक्त है, असली जो राम भक्त है, वे कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। हिंदू भाई भी इतने अच्छे आदमी होते हैं। और इन लोगों ने 8, 9, 10 साल से जिस तरीके से आतंक मरवाया, पूरी संस्था भ्रष्ट कर दी इन्होंने, कितनी बार तुम्हें समझाए। और उसके बाद तुम्हें जो आदमी जितना तुमने गड्ढे नासूर पहुंचाए, उनको भरने के लिए जो सुधार करने के लिए एक उसमें अच्छे आदमी जो यात्रा निकाल रहे, उसको तुम उसमें वे लगाओगे, तुम उस पर उल्लंघन करोगे, प्रशासन उन पे वे कोई कार्रवाई, जिस तरीके से पत्थरबाजी ये कर रहे हैं, तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए बार बार और एक ये जो नासिर जुनैद को अभी तक ये गवर्नमेंट ने वो आईने की तरह जो मोनू मानेश्वर कौन बदतमीज है, वो विष्णु कौन, वो कौन ऐसे आदमियों को तुम उसमें क्यों नहीं करते तुम अकाउंटर, जो कितने मर्डर के केस है, किस तरीके से चेतावनी दे रहा बार बार, जो ये उसमें वह विष्णु क्या नाम है सुसरा, मुझे तो वे भी पता नहीं है। इसमें इस तरीके से जो गैंग बना रखे सब कुछ होने के बाद में फिर तुम क्यों उनको बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों का अकाउंटेंट नहीं कर रहे।
जो जुनेद को मतलब वे मतलब उसमें आईने की तरह जो ये मतलब सैनी था, जो इनका पहले प्लान बनाया, जिस तरीके से गोपालगढ़ के इलाके से मतलब उठा के ले गए, पहले कितनी मार लगाई, उसके बाद फिरोजपुर झिरका में बार बार हम बोल रहे हैं पुलिस को मतलब उसमें जब अधमरा कर दिया तो पुलिस ने मतलब अगर उसी टाइम उनको मतलब वे ले लेते, उन मुजरिमों को पकड़ लेते और मतलब उसमें अगर वे हॉस्पिटल में भर्ती करा दे तो शायद वे बच सकते थे दोनों लड़के। उसके बाद में मतलब इन्होंने कितने मतलब रास्ते में मतलब मार मार के मतलब उसको अधमरा कर दिया इन्होंने, इतने बुरा हालात। फिर मतलब लोहारू थाने लोहारू तहसील के अंदर उनको जिंदा जला के आग लगा दी। तुम बदतमीजो, और तुम खुद मतलब गाय का मतलब जो भी मतलब ये करते हो मतलब उसमें गौ माता मानते हैं सभी, मतलब जो तुम बौखला के मतलब उनको बुलाते हो फिर उन्हीं के ऊपर हमला करते हो, जान से मारते हो। कितने आदमियों की तुमने जान ली है मतलब उसमें ये इनके मतलब उसमें। लेकिन हम पहले फिर बोल रहे हैं इतने तुम मतलब उसमें जो हरियाणा रोहतक झील साइड में जितने भी मतलब ये गौशाला बनी है मतलब उसमें पहली बात तो जब इस पे मतलब इनको मतलब उनका एक बहाना ये खुद जहर दे दे के मारते हैं बदतमीज आदमी, और मतलब किस तरीके से ये लड़कों को बुलाते हैं, उसके बाद में फिर उनको उनसे ही मंथली लेते हैं, उनसे कितने बुरे हालात करवाते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं है मतलब उसमें कभी मतलब कोई भी चीजें गलत मतलब हर समाज में गलत होता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। सब मतलब इंसान जो गलती करता है वह बार बार मतलब उसमें कुदरत संदेश देता है। लेकिन तुम मतलब तुम्हारे लिए संदेश दे रहा मतलब उसमें तुम फिर नहीं मान रहे हो, इस देश को तुम गड्ढे में ले जाने चाह रहे हो, इसका बेड़ा गर्क करोगे। लेकिन अच्छे आदमी अच्छे विचार वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है मतलब वे कभी भी मतलब उसमें रुकने वाले नहीं है तुम्हारे उससे। जो सच्चा आदमी डरेगा नहीं, गीदड़ों से क्या डरेगा, झूठे निकम्मे हो, क्योंकि तुम्हारी हर वाह में पाखंड पने, तुम झूठे हो, निकम्मे हो, पाखंडी हो, तुम क्या तरीके से कर रहे हो। और अभी फिर दोबारा पता नहीं कौन मैडम गई थी नूह या फिरोजपुर नमक जो भी मतलब वहां पर मतलब ये मतलब जो इंटरव्यू ले ली थी, बार बार मतलब कह रहा उसमें मतलब उस बात को बार बार दोहरा रही, फिर उसमें मतलब खून खुला रही है, मतलब इस तरीके से मतलब लोगों को मतलब उसमें बौखला रही है। ये मतलब इतनी बदतमीज है मतलब उसमें जो मतलब अच्छे विचार के विचार जो मतलब उसमें जो सोशल मीडिया वो बेचारे कितने बढ़िया ढंग से हर चीज मतलब सोशल मीडिया का ग्लोबल बन गया, पूरा देश कोई गलत काम अब कर ही नहीं सकता उसमें। जब ये राज्यों की संस्था हेड ऑफिस से यूनिट से कनेक्ट होगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट होगी, उसके बाद में तुम करके दिखाना कोई भी गलत काम। हम ये बोल रहे हैं जो भी मतलब उसमें 5 मतलब डिस्ट्रीब्यूट और मतलब जो गौशाला बनी हुई है उनमें मतलब कैमरा लगा के और लाइव चला के उसमें मतलब उसका मतलब उसमें टीवी पे मतलब जो 5 डिस्ट्रीब्यूट या 6-10 जो भी बनेगा, कुछ ये मेवात के अंदर भी जो गौशाला में उनमें लगा के कैमरा और आईने की तरह पता लग जाएगा फिर ये कौन मतलब कितने मतलब ये पाखंडपना से ये गलत कर रहे हैं। मतलब उसमें मतलब जो समझदार आदमी जो 5-10 आदमी एक डिस्ट्रीब्यूट जो पढ़े लिख के बच्चे होंगे वे उसको देखेंगे, सारा हैंडल करेंगे और गौशालाओं में क्या हो रहा मतलब उसमें। और ये बोल रही है मतलब उसमें क्या तुम्हें क्या बोला मतलब किस तरीके से तुम मतलब उनको मतलब तलवार मतलब लहरा छाती पे चढ़ के ये कुत्ते जलील कह रहे तुम्हारा जीजा आ रहा। उसके बाद में जब कुदरत भगवान ने मतलब उसमें मतलब जवाब दिया ना दिया, वो बिट्टू बजरंग दल वाले को कितनी बार की थूथरी कर दिया, भैया मुझे छोड़ दो मैं मतलब गलती हो गई मेरे से, खुद हांगा था ना उसने बदतमीजों ने मतलब खुद मतलब जब तुम सीने पे चढ़ के जाओगे उनके ऊपर क्या तुम्हारे लिए जवाब नहीं देगा कोई भी मतलब उसमें। लेकिन हम मेवात से जितने भी ये गांव है मतलब सब में हर गांव से 50 या 100 आदमी सच्चे प्रकार के लेकर हर गांव से एक कमेटी के रूप में बनाना, और कोई भी मतलब जो भी हो सच्चाई के लोकतंत्र के हिसाब से तुम्हें चलना है। कानून सबके लिए एक जैसा, मतलब कोई भी मतलब उसमें गलत तरीके से या गलत कोई चीज करना नहीं। लेकिन जो आदमी मतलब गलत तरीके, चाहे ऑफिसर हो चाहे ये बजरंग दल हो कोई भी हो, अगर मतलब ये गलत तरीके से इल्जाम लगा के कितने आदमी इन्होंने मार दिए मेवों के मतलब ऑफिसरों से लेके इनने हर चीज का पता होने के बाद, जैसे मतलब वहां पर मतलब टायड़ा में मतलब उसमें मतलब या पामा में मतलब टायड़ा जो गांव में मतलब उसमें मतलब बेकसूर मतलब उसमें लड़की बुजुर्ग औरत को लेकर मतलब उसके बाद में जब उसके वहां पर सीए मुख्तार जी मतलब जो गए थे, क्योंकि अब विपक्ष मतलब सीए संभालेगा मुख्तार सीए मतलब उसमें, क्योंकि वह पढ़ा लिखा आदमी नहीं, ये नहीं 5-5 आदमियों की कोई जरूरत नहीं है, 2-4-5 आदमी जाइए बड़े ऑफिसर के पास जाइए वीडियो बनाइए मतलब उसमें। वह क्या सवाल दे रहे जब उन्होंने ये बोला बड़े जो ऑफिसर एसपी साहब और जिसके भी पास गया कि ये गलत करा मतलब उसमें ये सही नहीं करा, जब आप वो खुद हांग रहे तो इनको मतलब क्यों एक्शन नहीं ले रहे इनके ऊपर जो गलत तरीके से मतलब इन्होंने मतलब जो मतलब किस तरीके से औरतों पे मतलब बुजुर्गों पे और उसके बाद में घरों को मकान को डैमेज कर देना कितनी बुरी बात है, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए मतलब उसमें
लेकिन आगे से बगैर कंप्लेंट कोई मतलब उसमें हाथ भी नहीं लगा सकता उसमें। उसके बाद पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद में मतलब ये सारा काम मतलब उसके बाद में मतलब अगर वो सिलेंडर नहीं होता तभी जाके मतलब उस मुजरिम को पकड़ा जा सकता। बगैर मतलब उसमें कंप्लेंट करे हाथ नहीं लगा सकते, कोई भी चीज होता है उसमें। लेकिन हम किसी से भी कह रहे हैं गलत काम को बिल्कुल छोड़कर सच्चाई की ओर आओ, सच्चाई से करो, मेहनत करो। मतलब उसमें कोई कुदरत भगवान जब मतलब मेहनत सच्चाई से काम करता तो उसको खुला रास्ता एकदम से मतलब खोल देता। मतलब देखो कितनी मतलब उसमें बरकत होती है हर चीज मतलब। लेकिन गलत काम का साथ बिल्कुल मत दो, ना गलत काम करो। अगर तुम्हें मतलब अभी भी मतलब हम मतलब बार बार समझा रहे हैं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है, कोई भी ऑफिसर हो या जो को भी हो, एक बार सहन करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अगर उसके बाद में नहीं आ तो गांव से निकलने ही मत दो। कोई भी चाहे प्रशासन हो या कोई गुंडे हो, उनको बिल्कुल इतना तोड़ो, इतना तोड़ो मतलब जो कि वे मतलब उसमें जिंदगी भर याद करेंगे, कभी ये पास तक भी नहीं आएंगे। जो मतलब जो पाप सहता मतलब कुदरत भगवान ये कहता पहले लोकतंत्र रामायण कुरान शरीफ में से बना है, और लोकतंत्र के हिसाब से चलो। जो सच्चाई से चलता हुए कभी डरता नहीं है उसमें। पहले उनकी इज्जत करो, समझाओ प्यार से, चाहे ऑफिसर हो चाहे कोई आम आदमी हो, पहले प्यार से समझाओ कोई भी तरीके से यहाँ पर ये गलती हो रही है। और उसको मुजरिम को फिर पूरा गांव मतलब उसमें देगा मतलब उसमें। और जो 10 हर मतलब गांव से मतलब 50 या 100 आदमियों की मीटिंग पर बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मतलब एकदम से खोद करना चाहते हैं। ये मतलब हर तरीके से मतलब वे कर रहे हैं, लेकिन मतलब हम मतलब ना माहौल को खराब नहीं होने देंगे। हम ऑफिसरों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब उसमें जो सच्चाई है उसी तरीके से काम करो। किसी की भी सरकार हो, कहीं भी हो, मतलब उसमें जो भी प्रशासन अगर मतलब गलत करेगा तो फिर ये बचेगा ही कानून का। संस्था जब भ्रष्ट हो गई, सारे कानून है ही नहीं, लोकतंत्र तुमने छोड़ा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब रह गया मतलब उसमें। इस तरीके से तुम मतलब ये देश को बर्बाद करे, अपने हाथों से लोकतंत्र को खत्म करने चाह रहे हो। बार बार हम तुम्हें समझा रहे हैं मतलब उसमें, इसलिए मतलब लोकतंत्र के हिसाब से चलो। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरीके से मतलब ये मतलब जो भी चीज़ है मतलब जो गलत तरीके से काम करेगा मतलब उसमें मतलब वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो मतलब उसमें बगैर कंप्लेंट किसी के हाथ तक नहीं लगाना चाहिए मतलब उसमें। क्योंकि कंप्लेंट जो करेगा, किसने कंप्लेंट करी है उसको नोटिस जारी करो। कंप्लेंट करने वाले का नाम नोटिस में होना चाहिए। इसने ये जुर्म करा, तुम जब उसके बाद तुम हाथ लगा सकते हो मतलब उसमें। ये मतलब किसी से पूछ के, कानून लोकतंत्र से पूछ के देखो, लोकतंत्र पढ़ के देखो तुम कौन सा तरीका था, तुम लोकतंत्र को समझते। सारी संस्था तुमने बर्बाद कर दी। क्या क्या मतलब उसमें करा, जितने भी ज्यादा मतलब नुकसान ये हिंदुओं का ही हुआ मतलब उसमें। और मेवों के साथ जो तुम मतलब उसमें अजंती करोगे ना, ये ऐसी कौम नहीं है। जब ये अपनी पे आ जाती है ना मतलब ये मतलब बकसने वाली कौम नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे सच्चाई के लिए, लेकिन पीछे कदम नहीं उठाएंगे मतलब उसमें। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कभी यहाँ तक नौबत ना आवे। फिर शासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, इन सारे मेवों से भी। आम जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कितना प्यार से रहते हैं मतलब शुरू से लेकर मतलब अब तक मतलब उसमें कभी कोई भी मतलब उसमें भाईचारा से रहते हैं। लेकिन तुम भाईचारा बिगाड़ने चाहते हो। भाईचारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। जो गलत है वह गलत ठहराओ, वो जो सही है उसको सही बोलो मतलब उसमें। बस यही बात बोल रहे। और मतलब जो कब्रिस्तान कामा का है उसको मतलब तुरंत बदलवाया जाए। हम मतलब ये विधायिका जी जो लोग समझिए मतलब उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान को उसी जगह पे बनवाया जाए और उसकी बाउंड्री करवाई जाए। ताकि मतलब उसमें मतलब ये 100 साल के कब्रिस्तान है, उसमें कितने बुजुर्ग आलिम आदमी दफन है। और उसके बाद में तुम इस तरीके से मतलब तुम सांड के नाम से मतलब कब्रिस्तान को मतलब उसमें डैमेज कर दोगे मतलब उसमें। कौन सा तरीका है तुम्हारा उसमें। ये मतलब जब आदमी की मतलब अगर ये मेव आपस में इतने ये मतलब वे होते समझदार होते थे, आपस में के लड़ के ये मरते इसलिए जिस तरीके से इलेक्शन में ये आपस में किस तरह मतलब इन्होंने हुड़दंग मचाया। और मतलब एक दूसरे को अगर तुम जीतते क्यों जगह ये समझदारी से काम करते तो कैसे तुम बनते इसमें। इसलिए तुम्हें इनको मतलब धन्यवाद देना चाहिए। और इनसे मतलब अदब से मतलब उसमें आइए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और जो ऑफिसर भ्रष्ट हो उन पे सब पे लगाम लगनी चाहिए। और सारी जितने भी काम जो ब्रज के मतलब उसमें नगरी में 84 को उसके में तुरंत इस कामों को चालू करवाया जाए। बस ये हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जितने ऑफिसर डीएम साहब से नीचे तक। और हम मतलब ये बोल रहे हैं ब्रज की नगरी में 84 कोस के जितने ब्रज के काम चल रहे थे, और सब एक भी रास्ता अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये ब्रज की नगरी बनने जा रही है, केडी नगर बनना जा रहा। केडी नगर का कृष्ण की द्वार नगरी, इसका मतलब ये होता केडी नगर का मतलब कृष्ण की द्वार नगरी, कुदरत का दरबार बनने जा रहा। इसमें जब हम मतलब सही ढंग से काम करेंगे
करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को कितना मतलब धंधा मिलेगा, सारा कोई गलत काम करेगा ही नहीं, मतलब हर बच्चा बच्चा के चेहरा पे खुशहाली आएगी, ना ऑफिसर उसमें परेशान रहेगा, ना कोई शासक मतलब परेशान रहेगा। और रोज ही ना हम समझाने के बाद में फिर कोई न कोई ऐसी वारदात कर रहे थे जैसे मतलब उसमें कभी भी मतलब जो चीज मतलब गई उसको बार बार मत दोहराइए, उसको बार बार मतलब दंगा की साइड में मत ले जाइए, बार बार मतलब उसको सीन को ना दिखावें। जो हो गया सो हो गया, अगर कमियां निकालते रहेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे कमियां निकालते निकालते। इसलिए जो काम हुआ उसको भूल जाइए और आगे से सभ्यता से, प्रशासन से लेके, शासक से लेके, आम आदमी से लेके कोई भी हो समझदारी से काम ले। अब ये ग्लोबल मतलब दुनिया हो गई है, ग्लोबल हो गई है सारा चीज, उसमें सर्च करके देखिए ना ग्लोबल पे मतलब ये कब्रिस्तान किसके नाम से मतलब था, उसमें मतलब सीए साहब से हम रिक्वेस्ट करके उस पर गूगल पे सर्च कर लीजिए, मतलब उसमें आरटीआई लगा के उसमें रिकॉर्ड तो मानना ही मानना, मतलब किसने ये मतलब जो मतलब इसको सांड के नाम से जो रखा गया, गूगल पे सर्च कर लो ये किस नाम से कब्रिस्तान है, कैसे अलॉटमेंट हुआ, कब से, ये 100 साल से हो रहा है। और ये बदतमीज मतलब उसके बाद में ये सांड के नाम से कब्रिस्तान का नाम करके डैमेज कर देंगे, मतलब तुम इस तरीके से राजनीति करोगे उसमें, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सो कोई भी चीज़ें अच्छे आदमी लिए, सच्चे आदमी के लिए, जो अच्छा मतलब प्रशासन का हो चाहे शासक का हो, उसके लिए हम बार बार सलाम करते हैं। जो अच्छे प्रकार के ऑफिसर है, जो भी कमी सबके अंदर होती है, चाहे कोई भी हो, मतलब हर इंसान कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर जो गलती नहीं करता, मतलब जो भी चीज़ अगर हम गलतियां निकालनी चालू कर देंगे तो गलती निकालते निकालते हम खुद पागल हो जाएंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम एक एक बात हम जो स्पीच देते मतलब उदाहरण दे दे के दे रहे हैं। इसलिए बार बार हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल माहौल खराब ना करें। सोशल मीडिया मतलब उसमें होते हैं, मतलब उसमें जो ये गोदी मीडिया के बदतमीज अभी भी होते हैं, मतलब उसमें जो जाके जगह जगह जो माहौल खराब करते हैं। जो सच्चा सोशल मीडिया वाला होता है वह तो कभी मतलब ऐसी बात बोलेगा ही ना ऐसा इंटरव्यू देगा मतलब उसमें। लेकिन ये जो गोदी मीडिया मतलब उसमें अभी भी ये नहीं मान रही। इन्होंने एक देश की नींव होती है जो मीडिया होती है, इन्हें पूरा देश को बर्बाद कर दिया। ये इतने बदतमीज आदमी, इन्होंने झूठ बोल बोल कर मतलब उसमें क्या इन्होंने सच दिखाया आज तक। वो तो मतलब अच्छे जो पत्रकार है सोशल मीडिया वाले, उनके लिए हम मतलब बार बार सलाम और हार्दिक बधाई। इसका हम बोलने को जबरदस्त समझना। नमस्कार जी।